हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारे बच्चों, फिर से लेके आ गए हैं टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो आपके 21 फरवरी 2025 के एग्जाम में पूछने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो पर करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। प्यारे बच्चों, मैं गारंटी कहता हूँ कि ये वीडियो जो देख लिया उनका काम बन गया, उनका एक भी क्वेश्चन फिजिक्स से नहीं छूटने वाला प्यारे बच्चों। और जो क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं 60 क्वेश्चन तक, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसी चैनल पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ 2000 बीएसपी 2025 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ सारा आपको वायरल क्वेश्चन दिया हुआ है। आप उनको कीजिए अच्छे से और एग्जाम में अच्छे नंबर पाइए। मेरे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है मेरे बच्चों, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मेरे बच्चों, ऑप्शन है वास्तविक या उल्टा, वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी है आभासी और उल्टा। क्या होगा मेरे बच्चों, फटाफट बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। प्रश्न नंबर 62 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होगी। कहाँ से प्यारे बच्चों, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी प्यारे बच्चों, या दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। वायरल क्वेश्चन में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है, छपने वाला है 21 फरवरी को। फिजिक्स का प्यारे बच्चों हम लोग केमिस्ट्री का भी टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं, आप देख लीजिए। बायोलॉजी का भी अपडेट कर दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा चैनल पर जाके। अभी केमिस्ट्री का फिर से अपडेट होने वाला है, उसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। लगभग हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों का करने वाले हैं। साइंस का जो सेक्शन होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों का 500 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। आपका बोर्ड का टेंशन खत्म, बोर्ड लेवल का जो एमसीक्यू पूछता है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनका टेंशन खत्म हो जाएगा और आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। मैं वादा करता हूँ, बस आप मेरे ये वायरल सीरीज को देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम फाड़ डालोगे एग्जाम में मेरे बच्चों। वायरल सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यही से आपके पहुंचने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा, दर्पण तथा बीम की बीच की दूरी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका है, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा मेरे बच्चों। आज तक आपने सुना होगा मेरे बच्चों डायप्टर। तो मेरे बच्चों, आपको एक प्रश्न इस तरह भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे थे। तो क्या होगा, ऑप्शन ए है सीएम, ऑप्शन बी है मीटर -1 पावर, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है सीएम -1। तो क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट ऑप्शन, VBI है मेरे बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों, इस बार छपने वाला ये क्वेश्चन मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट ऑप्शन है, रट लीजिए, खा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मेरे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 64 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी क्या होगी मेरे बच्चों, पृष्ठ त्रिज्या से क्या होती है, दुगुनी होती है या आधी होती है या चौथाई होती है या बराबर होती है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी होगी, आधी होती। क्या होती है मेरे बच्चों, आधी होती। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले। प्रश्न नंबर आपका 65 है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा मेरे बच्चों, उत्तल होगा या अवतल होगा या समतल होगा या समतल या अवतल होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, समतल होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, फटाफट करने वाले हैं मेरे बच्चों। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है मेरे बच्चों, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है। ऑप्शन है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे बच्चों, आपने पढ़ा है तो फटाफट आप कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, क्या है राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है अवतल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन है 67 का, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है मेरे बच्चों। फटाफट बताइए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, आपने पढ़ा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। प्रवर्तन के कितने नियम है, कमेंट कीजिएगा मेरे बच्चों। हमने जो टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 है मेरे बच्चों, उनमें कर चुके हैं कि आप प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम है, परावर्तन का कितना नियम है, वो देख चुके हैं। तो आप लोग जो नहीं देखे हैं कमेंट कीजिएगा, उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर से आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपका छूट गया है तो घबराने की कोई बात नहीं, वीडियो का लिंक पर जाइए या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कमेंट करके देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा अवतल। क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी अवतल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका
59 है, गोलीय दर्पण में फोकस्तर एवं त्रिज्या वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। इसी तरह आपका एक और क्वेश्चन पूछा था अथवा में, और एक क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, गोलीय दर्पण का फोकस्तर उसके वक्रता तीज की कितने गुना होता है। यानी यही क्वेश्चन सेम है, पूछने का आंसर जो होगा सेम है, पूछने का तरीका डिफरेंट है। फिर बच्चों क्या होगा राइट ऑप्शन, एफ बराबर क्या होता है फिर बच्चों, r/2। ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या होता है फिर बच्चों, f/r/2 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है फिर बच्चों, लेंस के मुख्य फोकस पर, या फोकस दूरी की दुगुनी पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य पर। कहाँ रखा जाता है फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, फोकस दूरी की दुगुनी पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 71 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फिर बच्चों आप जानते हैं माइनस क्यों लगा हुआ, क्योंकि जो अवतल दर्पण की होती है वो ऋणात्मक होती है, और जो उत्तल दर्पण होती है उसका परिपथ चिन्ह जो होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए माइनस है। तो क्या होगा फिर बच्चों, आपने पढ़ा है फिर बच्चों, क्या होता है एफ बराबर क्या होता है फिर बच्चों, r/2। जब हमको यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ है तो क्या करना है फिर बच्चों, r क्या हो जाएगा, r इधर हो जाएगा, जिसको गुना कीजिएगा क्रॉस क्या होता है, f × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 × f। तो यहाँ आपका क्या कीजिएगा फिर बच्चों, 2 है, यहाँ f है, f की जगह अगर 10 रखिएगा तो क्या होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा फिर बच्चों, -20 सेंटीमीटर। ये आपका एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी त्रिज्या अगर आपको पता करना है तो क्या करना होगा, इसी तरह आपको फॉर्मूला यानी दुगुना होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से दुगुनी है, तो क्या हो गया फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी -20 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर यहाँ आपको देख सकते हैं फिर स्पष्टीकरण यानी डिफरेंस आपको समझा दिए, डिफाइन करके यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से क्या। जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है फिर बच्चों क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। यानी आप देखे होंगे जो स्टॉम बॉक्स वगैरह में एक दूरबीन होता है जिसमें होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी। दूरबीन वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या, अवतल लेंस है क्या, उत्तल लेंस है। फिर बच्चों किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74 है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। फिर बच्चों बताइए, वक्रता केंद्र पर, या फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र से पर, या फिर बच्चों यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्या होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस पे। क्या होगा फिर बच्चों, दर्पण और ध्रुव। फिर बच्चों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए फिर बच्चों, दिमाग में एडजस्ट कीजिए। एक उत्तल लेंस होता है फिर बच्चों, क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई होता है, या बीच की अपेक्षा किनारा पर मोटा होता है, या किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट पर्सन, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका किनारे की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, 1 मीटर फोकस वाली उत्तल लेंस की क्षमता। फिर बच्चों क्षमता कैसे निकाला जाता है, ये आपको पता है फार्मूला। फिर बच्चों अगर मीटर में दिया हुआ तो हमको क्या करना होगा, एफ बराबर क्या है फिर बच्चों, 1/p। इसी फार्मूला, अगर यही चीज़ आपका यहाँ सेंटीमीटर में होता तो क्या एफ बराबर क्या होगा, फार्मूला बड़े 100/, यानी सेंटीमीटर p। तो यहाँ आपका दिया हुआ फिर बच्चों मीटर में दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको फोकस दूरी क्या फिर बच्चों पता है, तो हमको क्या करना होगा, एफ बराबर क्या करना होगा फिर बच्चों, फोकस दूरी है तो हमको पता है, तो p बराबर हमको लिखना होगा 1/f। तो f की जगह कितना देना है, 1। जब 1 को अंक से काटिएगा तो क्या होगा फिर बच्चों, 1। जब इसको काटिएगा, f की जगह 1 रखिएगा तो क्या होगा, 1। यानी यहाँ क्या हुआ, 1 मीटर फोकस उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का परिपथ चिन्ह क्या होता है फिर बच्चों, धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब माइनस नहीं होगा, तो प्लस होगा, +1d। क्या होगा फिर बच्चों, 1d, +1d जो राइट ऑप्शन होगा। 1 मीटर फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की क्षमता क्या होगी, 1 डायप्टर। क्या होगा फिर बच्चों, 1 डायप्टर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। तो फिर बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने आपको बता दिया है किस तरह आपको सूत्र का प्रयोग करके आपको निकालना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं फिर बच्चों बताइए। आपतन कोण कहते हैं, या प्रवर्तन कोण कहते हैं, या निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फिर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्रवर्तन कोण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ आप देख सकते हैं फिगर से हमने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी लेंस बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता, जल का या कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। फिर बच्चों मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है आपका लेंस बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है 79। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस स्तर क्या होगा? फिर बच्चों 2D जो लेंस है यानी 2D क्षमता, अब हमको क्षमता दिया फोकस निकालना है तो क्या होगा? फिर बच्चों हमने आपको बताया F बराबर क्या होता है, यहाँ आपका सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे फिर बच्चों 100 बट्टे क्या लिखेंगे 2 क्यों लिखेंगे 2 मतलब यहाँ P के जगह, P को क्षमता से हम डिफरेंट करते हैं तो क्या लिखेंगे F बराबर प्यारे बच्चों 100/2। जब इसको भाग करेंगे तो क्या होगा फिर बच्चों, ये 2 को भाग कीजिएगा 50 से, कितना होगा फिर बच्चों 50, यानी यहाँ क्या दिया प्लस दिया हो, प्लस में मतलब क्या होगा ये 2D क्षमता प्लस में दिया हो तो ये उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर डी होगा 50 सेंटीमीटर। क्या होगा फिर बच्चों राइट ऑप्शन। आपको बता दिए दोनों विधि से निकालने का, मीटर और सेंटीमीटर में, तो इसी तरह आप लोग कीजिएगा फिर बच्चों, बनाइएगा। 100% एक सवाल इसमें रहेगा, एक सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा फिर बच्चों, इसीलिए आपको वायरल क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में यही सब छपने वाला प्रश्न नंबर 80 कर लिए हैं बस, और 10 सवाल हम लोग को देखना है, यानी हम लोग वायरल टॉप सीरीज में हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि वीडियो लंबी होगी, याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, और अच्छे से आपको बार बार एक वीडियो को देखिएगा, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा और एग्जाम में आप टॉप करके आओगे मेरे बच्चों। चलिए, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी होगा अवतल दर्पण। मेरे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किसके लिए किया जाते हैं, दो आपको बताना है किस में किया जाता है, उसका विधि आप कमेंट में कीजिए। चलिए, प्रयोग किस में होता है आपको कमेंट करना है, दो आपको प्रयोग बताना है, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का और समतल दर्पण का, तीनों का। चलिए अगला प्रश्न है, किसी गोल या दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? मेरे बच्चों बताइए, 50 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर होगी, 25। वो देखिए वक्रता त्रिज्या का निकालने का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ दिया हुआ, हमको पता है F बराबर क्या फार्मूला होता है भाई, R/2 हमने पढ़ा है। तो अब हमको क्या करना है मेरे बच्चों, यहाँ R दिया हुआ है यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, यहाँ 50 लिख देंगे, उसका इसका काटेंगे तो क्या होगा 25, 25 दूना 50 होता है, इसको काटे तो यहाँ क्या होगा 25, यानी क्या होगा F बराबर आपका 25 सेंटीमीटर। क्या होगा मेरे बच्चों 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, एक प्रश्न इनसे पूछेगा, या तो आपको यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा और वक्रता त्रिज्या निकालने कहेगा, यह वक्रता त्रिज्या क्या होगा, अगर 50 रहेगा दुगुना कर देंगे 100 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, प्रश्न नंबर 82 तक हम लोग पहुँच गए हैं। हाँ तो मेरे बच्चों अगला सवाल है हम लोग का 82, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? फटाफट बताइए मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है आपका सी, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर आपका सी है पी, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी है सी और एफ के बीच, यानी आपका क्या है मेरे बच्चों, केंद्र से या फोकस से या आपका वक्रता से, कहाँ से गुजरेगी मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी फोकस से। कहाँ से? फोकस से। चलिए अगला प्रश्न है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या संबंध होता है? मेरे बच्चों आपका फार्मूला होगा F बराबर R/2। क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि राइट ऑप्शन है। क्या होता है मेरे बच्चों, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो क्या हम लोग उसका संबंध करते हैं मेरे बच्चों, यानी आपका जो है वो वक्रता त्रिज्या होगी फोकस दूरी की आधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका F। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम लोग 84 देखने वाले हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकस स्तर 50 सेंटीमीटर है, क्षमता क्या होगी मेरे बच्चों, फटाफट बताइए क्या होगी मेरे बच्चों, इसकी क्षमता क्या होगी, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्या होगी मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा प्लस, यानी यहाँ उत्तल लेंस है, नहीं उत्तल लेंस का प्रीफिट चिन्ह क्या होता है मेरे बच्चों, धनात्मक होता है, इसीलिए डी प्लस है। यहाँ आपका ये जो ऑप्शन नंबर आपका सी है यह -2D होगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले, प्रश्न नंबर आपका या डी जो राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, हमने बता दिया है कैसे निकालना है इसके बारे में, अगला जो हम प्रश्न करा चुके हैं उसमें आपको बता भी दिए, समझा भी दिए, इसीलिए अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 85 है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर का आकार तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण क्या होगा बच्चों, कहीं भी दर्पण है वस्तु का बराबर आकार का सीधा और प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण क्या होगा बच्चों, समतल दर्पण होगा। क्या होगा बच्चों, समतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर है 86, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी VVI सवाल है, ये आपके एग्जाम में तो कई बार आपको देखने को मिला है, और के BPSC जैसे एग्जाम में ये सवाल आपके पूछे गए हैं मेरे बच्चों। साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, प्रिज्म। जो जवाब नहीं दिया तो मतलब वो उसका तैयारी किस लेवल का आपको पता है मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों,
प्रश्न नंबर आपका 87, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, जो आपका किरण है वो किस में, अभिलंब से की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर होती है। मेरे बच्चों सघन से विरल की माध्यम आती है तो क्या होती है, अभिलंब से वो क्या होती है, दूर होती है। जब विरल से सघन की माध्यम होती है तो यहाँ हवा क्या है मेरे बच्चों, हवा क्या है, विरल माध्यम, कांच क्या है, सघन माध्यम। जब ये जो आपकी अभिलंब हुआ, जब यहाँ से ये जो हवा की ओर से जब आएगा प्रकाश की कांच, आप कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, इधर मुड़ जाएगा, यानी अभिलंब के निकट चले जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे जाना चाहिए पर क्या होता है, वो अभिलंब की ओर मुड़ गया। इससे पता क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अभिलंब के से निकट हो जाएगी। क्या होगी फिर बच्चों, अभिलंब की निकट आ जाएगी। समझ रखिएगा। अगर यही चीज़ आपके पूछ ले, जब प्रकाश की किरण हवा के माध्यम से नहीं, यहाँ आपके देख कांच से हवा की ओर जाएगा तो क्या होगा, यानी आपका सघन, यहाँ सघन क्या हुआ मेरे बच्चों, कांच है, विरल क्या है, हवा है, यानी जिसमें कम है वो आपका विरल हुआ, जिसमें ज़्यादा हुआ वो कांच हुआ। यानी यहाँ से अगर कांच की ओर से, ये अभिलंब है, जब प्रकाश की ओर यहाँ कांच से प्रवेश करेगी यहाँ पर तो क्या होगी फिर बच्चों, उसको जाना चाहिए इधर, वो चले जाएगी इधर, यानी क्या गया, अभिलंब से वो दूर हटेगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इस माध्यम से जब कांच से हवा की ओर जाएगी तो अभिलंब के दूर हो जाएगी, जब हवा से कांच की ओर जाएगी तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, निकट। इस प्रश्न का 87 का प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, अभिलंब की निकट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न 88, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, या सॉरी बोलें सबसे कम है। फिर बच्चों सबसे कम किसका होगा, पानी का हो गया, तारपीन का, केरोसिन का या बेंजीन का। फिर बच्चों किसका होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, पानी का। किसका, पानी का। फिर बच्चों सबका यहाँ हमने अपवर्तनांक दे दिया है, किसका क्या होगा आप देख सकते हैं, पानी का 1.33 है, केरोसिन का 1.44 है, तारपीन का 1.47 का है, बेंजीन का 1.50 है। तो फिर बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, इनमें से एक आपका नज़र आने वाले है आपके एग्जाम में, ठीक है फिर बच्चों। इसीलिए अच्छे से आपको ये भी पूछ सकता है पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, ऑप्शन दे देगा, केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, आपको पता होगा तो आप मार दोगे, नहीं पता रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको अच्छे से रट्टा मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। फिर बच्चों हवा का, पानी का, पारा का या कांच का। फिर बच्चों किसका उपयोग नहीं किया जाता, पारा का। पारा का उपयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर कब सी। अब क्यों नहीं किया जाता इसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है, इनको अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगी फिर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है 90 लास्ट, यानी वायरल सीरीज का क्वेश्चन हम लोग लास्ट इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे हम लोग फिर 91 से क्वेश्चन देखने वाले हैं फिर बच्चों। चलिए इसका प्रश्न क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी फिर बच्चों। हमने आपको बता दिया माइनस क्यों देना है, प्लस क्यों देना है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यह मीटर में तो हमने बता दिया कि अगर फोकस दूरी एफ बराबर, प्यारे बच्चों अगर मीटर में दिया है तो 1/p लिखते हैं। अब हमको यहाँ p निकालना है, यानी क्षमता निकालना है, तो क्या करेंगे, p बराबर 1/f देंगे, यानी मीटर के लिए ये फार्मूला है। अगर यही सेंटीमीटर में प्रश्न है, यह मीटर है m, तो क्या करेंगे फिर बच्चों, यहाँ f के जगह हम 2 रख देंगे, तो f के जगह हम लोग 2 रखते हैं। चलिए p बराबर 1/2, जब इसको भाग कीजिएगा क्या होगा फिर बच्चों बताइए, कटेगा, नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। जब जीरो लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, तब क्या होगा 0.5d -2 यानी 5d, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आप भाग दीजिएगा फिर बच्चों, 2 को भाग दीजिए 1 से तो कटेगा मेरे बच्चों, कटेगा। देखिए बताते हैं हमको अब कैसे करना भाग, अगर आप जानते हैं तो आपको ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर समझ, एक बार मैं आपको करा के भी दिखाता हूँ। ये 1 है, अब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, उसके बाद यहाँ एक 0 बैठेगा, 2 पंचे 10 हुआ, तो क्या हो गया फिर बच्चों, कट गया। अब यही हो गया आपका क्या, डी यहाँ लगा देंगे, यानी क्षमता की डायप्टर, यानी लेंस की क्षमता क्या होती है, ऐसा ही मात्रक क्या होती है, डायप्टर होती है, यानी -0.1 डायप्टर, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अब आपको समझ में आएगी फिर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको क्या बताया, इनमें से एक सवाल आपके 100% आपके एग्जाम में होंगे, और यही सब सवाल जो मैंने आपको करा रहा हूँ इनसे बाहर एक भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जब आप एग्ज़ाम दोगे, आपको यहाँ से क्लास करके जाओगे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि क्लास किए थे ASU क्लास से, यानी आसान स्टडी UPSC थे, हमको कितना लाभदायक हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ऐसे ही वायरल टॉप सीरीज 4 में हम लोग मिलेंगे आपसे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम दोस्तों को वीडियो को भेजना है मेरे बच्चों, समझ रहे हैं, ताकि उनकी भी भलाई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, लव यू, बाय।